हरे कृष्ण दोस्तों, विश यू हैप्पी मकर संक्रांति, हैप्पी पोंगल, हैप्पी लोहरी। यहाँ पे मैं जो भी बोलता हूँ वो सब मेरे गुरु श्री हरि भाई कोठारी का है और वही मैं आपके सामने रखता हूँ। आज का शेयरिंग सेशन है 1284 और आज का टॉपिक है गीता अध्याय 18 श्लोक 51, 52 और 53। अतिशय शुद्ध बुद्धि से युक्त होकर धैर्य के द्वारा इंद्रिय वर्ग को वश करके और शब्दादि विषयों को छोड़ के राग तथा द्वेष का त्याग करके एकांत सेवन करने वाला, थोड़ा खाने वाला, वाणी शरीर और मन को जीतने वाला, नित्य ध्यान योग में तत्पर, वैराग्य का अच्छी तरह से आश्रय करने वाला और अहंकार, बल, गर्व, कर्म, काम, क्रोध तथा हर एक जात का संग्रह छोड़ के ममता रहित और शांत हुआ मनुष्य ब्रह्म स्वरूप को पाने के लिए समर्थ बनता है। बुद्धया विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादि विषयान् त्यक्त्वा रागद्वेषो विदस्य च विविक्तसेवी लद्वासी यत्त्वा कायमानसः ध्यानयोग परो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्ममः शांतो ब्रह्मभूयाय कल्पते। बुद्धि विशुद्ध होनी चाहिए। शुद्ध बुद्धि कभी बिगड़ती भी है, जबकि विशुद्ध बुद्धि के पास तो अशुद्ध बात आए तो भी वो शुद्ध बन जाती है। बुद्धि का एक काम है निर्णय लेना और दूसरा काम है कामना वासना करना। जिसके निर्णय प्रेमाधिष्ठित या तो ईश्वराधिष्ठित हो गया तथा जिसने कामनाओं का नियमन किया वो विशुद्ध बुद्धि गिना जाता है। धैर्यपूर्वक उसने खुद का नियमन किया है, इसकी इंद्रियां संयमित है, उतना ही नहीं लेकिन उसकी बुद्धि के ऊपर धृति का नियमन है। बुद्धि दिशा नक्की करती है, जबकि वेग कितना रखना वो उसने धृति को सौंपा है। शब्दादि विषयों का उसने त्याग किया है, लेकिन सभी विषयों का त्याग शक्य न होने से स्वीकार्य विषयों का वो राग द्वेष रहित होकर सेवन करता है। एकांत सेवन विविक्त सेवी तथा मिताहारी है। वाणी शरीर और मन को वो नियम में रखता है। साधक के लिए एकांत, मिताहार, संयम और वैराग्य ये साधना में उपयोगी होने वाली बातें हैं। ध्यान योग चाहने वाले मनुष्य को नित्य इस बातों का ख्याल रखना चाहिए। ब्रह्मरूप पाने की इच्छा वाले मनुष्य को निर्मम और शांत होना चाहिए और उसके लिए उसे अहंकार, बल, दर्प, काम, क्रोध तथा परिग्रह का त्याग करना चाहिए। देह में अहमता तथा ममता रहित भाव होना उसे ही कहा जाता है निर्ममत्व। अहंकार आदि बातों से मुक्त मनुष्य शांत होता है और ऐसा जीवन जीने के लिए सात्विक अहंकार से भी बचना चाहिए। सद्गुण और सत्कर्म का अहंकार भी बाधक बन सकता है। भक्ति का साथ हो तो मनुष्य अहंकार से बचता है। बल भी ये खुद का नहीं मानता है। निर्बल के बलराम, ऐसी उसकी भूमिका होती है। दर्प मतलब शक्ति न होने के बावजूद आता हुआ अहंकार। काम मनुष्य को लाचार और असहाय बनाता है और उसे अपूर्ण ठहराता है। क्रोध में मनुष्य का विवेक नाश होता है। परिग्रह में भोग साधनों की संग्रह की मनोवृत्ति आती है। ये सभी बातें ऐसे तो इस निर्मित है, लेकिन विवेक पूर्वक उसे छोड़नी चाहिए। मैं कुछ हूँ, इसके बदले में मैं किसी का हूँ, यानी कि प्रभु का हूँ, ऐसा अहंकार हो तो वो बाधक नहीं बनता है। भक्ति बल और आत्मबल सभी बलों में श्रेष्ठ है। ऐसी जीवन दृष्टि रखे तो ब्रह्मभाव आता है। कल के श्लोक का पारण करके रखेंगे। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्ति लभते पराम् वसुदेवस्तदेवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर उसे लाइक, कमेंट एंड शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल दीपक दिरावानी लाइफ टाइम डेली शेयरिंग्स एंड सॉन्ग्स को सब्सक्राइब करें और रोज ऐसा अच्छा और ज़रूरी सुनते रहे। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट। हरे कृष्णा। विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी मकर संक्रांति, हैप्पी लोहरी एंड हैप्पी पोंगल। हरे कृष्णा।